बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं है, ये एक चेतावनी है, और ये चेतावनी उन वेशी दरिंदों से है जो आए दिन लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन्नाव रेप केस के बारे में, पीड़िता के रिसेंटली आए डिसीजन के ऊपर। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को हम जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वर्ष 2017 में बच्ची के साथ रेप होता है। देखो 17 साल की बच्ची थी, 2017 की ये घटना थी, नाबालिग बच्ची थी, और इसका एलिगेशन जो लड़की लगाती वो बीजेपी के एक्स एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर लगाती है कि इन्होंने मेरा साथ बदतमीजी की है, मेरा रेप किया है, मेरे साथ गलत यौन शोषण किया है। जैसे तैसे लड़की थाना पहुंचती, थाने में एफआईआर वगैरह करवाने की बात करती, परंतु एफआईआर होती नहीं, क्योंकि आपको पता है कि राजनीतिज्ञों के ऊपर और जो राजनेता लोग होते हैं इनके ऊपर इतने आसानी से एफआईआर होती नहीं है। तो वैसे ही कुछ हुआ, जब इनके पिताजी ने बहुत कोशिश किया बच्ची के और थाने में गए तो थाने में इनके पिताजी को पकड़ लिया गया, उल्टा पुलिस के द्वारा और कुलदीप सिंह सेंगर के परिवारजनों के द्वारा इतनी मार मारी गई, इतनी पिटाई की गई थाने के अंदर कि घर आते तक उस व्यक्ति की मौत हो गई। मौत होने के पश्चात जब हम आगे की बात करते हैं तो देखने को मिलता है कि लड़की सीएम हाउस के सामने जाती है और वहां पे गुहार लगाती है अपने आप को आत्मदाह करने की। तब फाइनली एफआईआर होती है। समझिएगा 2017 का केस 2018 में एफआईआर होती है, लगभग 10 महीने पश्चात। फिर इसके बाद जब लड़की को कोर्ट में उनकी मौसी के द्वारा ले जाया जा रहा था उन्हें गवाही के लिए, तो लड़की को कुलदीप सिंह सेंगर के जो आदमी थे उन्होंने बीच रास्ते में ही ट्रक से एक्सीडेंट करवा दिया और उनकी दोनों मौसियों की मृत्यु हो गई। मतलब बोथ आंटीज इज डेड और टिल डेड, तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात लड़कियों के शरीर में इतने जख्म आए थे, और इस रेप केस के बाद आपको मैं बता दूं 250 से अधिक टाके उस बच्ची के शरीर में लगे थे। जिस न्याय को प्राप्त करने के लिए बच्ची ने लगातार अपनी आधी से ज्यादा फैमिली को खो दिया, बाप को खो दिया, मौसियों को खो दी, अन्य और लोगों को खो दिए, उसके बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। 2025 में कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट में यह बोला जाता है कि इसके ऊपर लगे हुए एलिगेशन गलत है, इसके ऊपर लगे हुए ग्रांट्स गलत है। अरे यार, आप सोचने की कोशिश करिए, केवल 15 लाख जैसे मामूली जुर्माने में जिस व्यक्ति को इस जगह में फांसी होना था उस व्यक्ति को आसानी से बेल मिल गई, और इवन केस जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। सोचने को समझने की कोशिश करना। हर घर में परिवार में बेटी माताएं बहनें हैं और ये हर मजहब में हैं। सोचिए अगर ऐसे ही दरिंदे हमारे समाज में रहेंगे तो क्या हमारी बेटियां महफूज होगी। फाइनली लड़की ने प्रोटेस्ट करने की बात कही कि भैया अब उसे फ्री कर दिया गया है तो मैं प्रोटेस्ट करती हूं। और आपको पता भारतीय संविधान का आर्टिकल 90 हमें ये कहता है कि हमें राइट टू फ्रीडम है बहुत सारी चीज़ों की, चाहे सम्मेलन करने की, संघ करने की या फिर विरोध करने की। लड़की को प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया इनकी पुलिस वालों ने और उसे उठा के उल्टा अंदर कर दिया गया। आज देश की स्थिति ये चल रही है मेरे दोस्त कि वैज्ञानिक जेल के अंदर है और रेपिस्ट जेल के बाहर है। चाहे मैं आसाराम की बात कर लूँ, चाहे मैं राम रहीम की कर लूँ,